हेलो मम्मीज़, आज हम लोग बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, जो आजकल ये नाम हर लड़की जानती है, यानी 90% लड़कियों में ये होता है। क्यों होता है? हमारा जो पहले माँ बाप थे ना, पहली माँ दादी परदादी थे, उन्हें तो नहीं होता था। हमें क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बाहर के जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते, एक्सरसाइज नहीं करते। वो लोग घर में कितना काम करते थे, वो 14-14 घंटा काम करते थे, इसलिए उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी। उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती थी। मगर जब हमारी बारी आई है, तब हम लोग हमारी जो समस्याएं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम ये पीसीओडी के जो बारे में बातें हैं, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की पीसीओडी हुई थी, उसकी कहानी भी मैं आपसे बात करूँगी, शेयर करूँगी। आप देखते रहना। हम 2 पार्ट में इसके बारे में जानेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे क्यों होता है ये, और दूसरे पार्ट में मैंने क्या क्या किया था और रिकवरी कितने दिनों में मुझे हो गया था, इस बारे में बात करेंगे। पहली बात तो, जब भी पीसीओडी और पीसीओएस हुआ तो पता कैसे चलेगा? आपके पीरियड्स सबसे बड़ी जो सिम्टम देती है वो है पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, आपको पेन होता है, पीरियड्स कभी आता है, किसी महीने नहीं आता है, ऐसा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, आपके चेहरे में पिंपल आना स्टार्ट हो गए, आपके चेहरे में बाल नहीं थे, बड़े बड़े बाल हो गए, आपके बाल जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, आपके शरीर में पुरुष जो हार्मोन है उसका परिमाण बढ़ जाता है। इस बीमारी में आपको यूट्यूब में हज़ार एक वीडियो मिल जाएगा ये बताने में कि पीसीओडी कितना खतरनाक बीमारी है, ये होता है, वो होता है, ये होता है। हाँ, होता है, एक लेवल पे आकर होता है भैया, एक लेवल पर होता है, लेकिन इतना भी डरने की कोई बात नहीं है। मुझे हुआ था, मैं खुद इस रोग को सरा कर अच्छे होकर उठी हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं बिना किसी मेडिसिन के। ठीक है, आप सबसे पहले डरिए मत। आप बहुत ज़्यादा डरते हो, कुछ हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, मत डरिए ना। अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, तब आपको वो यूएसजी करने को बोलेंगे और आप यूएसजी कर लेना। अगर आपका पीसीओडी हो गया तो आप उसके बाद स्टेप लीजिए। मैं पहले एक सर्जन को दिखा रही थी, गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा रही थी। उन्होंने कहा था कि वो मुझे पिल देते थे खाने के लिए, कुछ और मेडिसिन देते थे, पिल देते थे। ये इसका ट्रीटमेंट वो लोग कर रहे पिल के साथ। देखिए, मैं किसी भी डॉक्टर को गलत नहीं कहूँगी। गायनोकोलॉजिस्ट का अपना है, होम्योपैथी का अपना है, आयुर्वेद का अपना है। मैं आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे कैसे क्योर मिला था। मुझे होम्योपैथी से क्योर मिला था। मैंने क्या अच्छा सा होम्योपैथी डॉक्टर ढूंढा। जब मैंने देखा, उन्होंने कहा, गायनोकोलॉजिस्ट ने जब मुझे कहा कि आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी होना इम्पॉसिबल है, आप आईवीएफ करवा लीजिए, नहीं हो सकता, आपका बीमारी ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने जाकर एक होम्योपैथी डॉक्टर के साथ मीट किया, गौरी शंकर मुखर्जी। उन्होंने मुझे ट्रीट किया और मेरी ट्रीट की दूसरी कहानी मैं बताऊंगी अगले दिन।